हेलो डियर पेरेंट्स, मैं रानू आपके अपने चैनल ट्रेंडी मॉम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स लेकर आई हूँ मैं सभी लोगों के लिए। तो एज अ पेरेंट्स हम सभी के लिए बहुत ही स्ट्रेस रहता है अपने चिल्ड्रंस को लेके, अपने बच्चों के लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है हम लोगों के लिए कि क्या होगा, कैसे होगा। कभी कभी हम अनजाने में ही कभी कभी जो चीजें स्ट्रेस नहीं होती हैं उनको भी स्ट्रेस समझ बैठते हैं और स्ट्रेस लेने लगते हैं। तो अपने जो स्ट्रेस होता है उसको कैसे काबू करना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट करना है, इसी टॉपिक पर मैं आज बहुत सारे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप वीडियो आप लोगों के कुछ काम आ सके। अगर वीडियो आप लोगों के कुछ काम आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इससे पहले वीडियो पर आगे बढ़े, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेस की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कि स्ट्रेस क्या होता है। आप लोग मुझे बताइए प्लीज कमेंट सेक्शन में, स्ट्रेस क्या होता है, क्या प्रॉब्लम। कभी कभी हम देखते हैं बहुत से लोग, हम में से 50% लोग प्रॉब्लम को ही स्ट्रेस समझते हैं कि जो प्रॉब्लम होती है उसे स्ट्रेस समझ लेते हैं। बट प्रॉब्लम स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस फिर क्या है, स्ट्रेस कैसे होता है। स्ट्रेस मैं बताती हूँ आपको स्ट्रेस कैसे होता है। वो प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, यानी जिस प्रॉब्लम को हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता है, जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वही स्ट्रेस बन जाती है। प्रॉब्लम स्ट्रेस नहीं है, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, प्रॉब्लम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाते हैं, तो वही स्ट्रेस का रूप ले लेती है। सिंपली बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के केस में भी ऐसा ही होता है। बच्चों के जब एग्जाम आता है तो कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है पता नहीं एग्जाम में तैयारी कैसी है, कैसा परफॉर्मेंस होगा, हमारा रिजल्ट क्या रहेगा। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को। वहीं वो बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, जिन्हें अपनी प्रिपरेशन जिनकी बहुत अच्छी होती है, उन्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी है। यानी कि स्ट्रेस सिर्फ प्रिपरेशन, स्ट्रेस प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाना, यानी हमारी तैयारी ना हो पाना, प्रिपरेशन ना हो पाना ही स्ट्रेस है। तो प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, स्ट्रेस को से दूर रहना चाहते हैं अगर आप, तो प्लीज प्रॉब्लम को समझें और उसे सॉल्व करें। अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रखेंगे तो कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम नहीं होगी तो स्ट्रेस नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर हम मैथमेटिकल वे में देखें तो स्ट्रेस क्या हुआ, स्ट्रेस इक्वल टू प्रॉब्लम अपॉन प्रिपरेशन, या प्रिपरेशन या फिर पावर। तो स्ट्रेस इक्वल टू प्रॉब्लम अपॉन पावर या प्रिपरेशन। तो जितनी भी प्रॉब्लम है, मान लो 2 प्रॉब्लम है, उसका हमने 2 प्रिपरेशन कर ली तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, 2 बन जाए 2। तो ऐसे ही अगर हम उसको, जैसे हमें प्रॉब्लम है 4, हमारी प्रिपरेशन है 2, तो 2 2 जा 4, यानी प्रॉब्लम हमें 2 गुनी रह जाएगी। प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी प्रॉब्लम उतनी ही जल्दी दूर हो जाएगी, तो स्ट्रेस नहीं होगा। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें अपनी प्रॉब्लम को समझना है, प्रॉब्लम पर फोकस करना है और अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है ताकि प्रॉब्लम स्ट्रेस में ना बदले। स्ट्रेस की भी पोजीशन होती है। देखिए कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, नोट किया होगा, अपने आप को भी, बच्चे को भी, हर किसी को प्रॉब्लम, जब किसी को कोई स्ट्रेस होता है, जब हमें स्ट्रेस होता है तो या तो हम बहुत चीखने चिल्ला एकदम हाइपर हो जाते हैं, हाइपर मोड में चले जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। कोई हमसे कुछ सिंपल सा भी क्वेश्चन करता है तो हम उसे उल्टा ही जवाब देते हैं, उस पर चीखते हैं कि मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, निकल लें यहाँ से, एक्सेप्टर बहुत सारे हम हाइपर मोड में चले जाते हैं। फर्स्ट पोजीशन होती है हाइपर, यानी कि फाइट करना, हम एक दूसरे से फाइट करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। सेकंड होती है फ्रीज, यानी कि बिल्कुल साइलेंट पोजीशन, जिसमें हम खुद को अपने एकांत कमरे में बैठ जाते हैं, एकांत कुछ समय के लिए थोड़ा बाहर चले जाते हैं और सोचते हैं किसी से ना बोलचाल करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा एकांत में कर लेते हैं। थर्ड पोजीशन होती है, जो सेकंड पोजीशन होती है उसका थोड़ा बड़ा रूप होती है, यानी कि जो साइलेंट पोजीशन होती है, फ्रीज पोजीशन होती है, उसका थोड़ा बड़ा रूप, जिसको हम बोल सकते हैं फ्लाइट पोजीशन। और ये फ्लैट पोजीशन बच्चों में 50% देखने को मिलती है, बट बड़ों में ये ज्यादा देखने को मिलती है। कैसे? फ्लाइट का मतलब तो आप समझते ही होंगे, जब मोबाइल फ्लाइट मोड में कर देते हैं हम तो सब कुछ खत्म हो जाता है, नेटवर्क ही चला जाता है वहां से। तो वही होता है फ्लाइट पोजीशन। ये होती है जब हमारा किसी से झगड़ा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि इस
वजह से हमारा झगड़ा हो रहा है, इस इंसान से हमारा झगड़ा हो रहा है, तो हम इससे रिश्ते नाते खत्म कर दे रहे हैं या इससे दूर चले जा रहे हैं, तो हमारे मतलब सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये थर्ड पोजीशन होती है, स्पेशली जो इस समय ज्वाइंट फैमिली का चलन जो खत्म हो गया है और सिंगल फैमिली का प्रचलन शुरू हो गया है, वो इसी मोड में आकर हुआ है। जब सास बहू देवरानी जेठानी वगैरह किसी में भी ऐसी कुछ फाइट होती है, कुछ झगड़ा होता है, कुछ इशू होता है, तो उन्हें लगता है कि हमारा इनसे नहीं बन रही है, तो हम इनसे दूर चले जा रहे हैं, दूर चले जाएंगे तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, तो वो यही है। तो सबसे पहले तो ये 3 पोजीशन होती है स्ट्रेस की। तो आपको एज अ पेरेंट ये पहचानना है कि आपका बच्चा इनमें से कौन सी पोजीशन लेता है। बच्चे को जब स्ट्रेस होता है तो वो किस मोड में जा रहा है, उसी हिसाब से आपको उसका सॉल्यूशन करना होगा, उसी हिसाब से आपको उसकी प्रिपरेशन करनी होगी। अगर आपका बच्चा नाराज होकर अकेले एक कमरे में जाकर बैठ जाता है, तो प्लीज 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 बच्चे को कभी भी नाराज ना होने दे। अगर बच्चा नाराज हो रहा है और नाराज होके मतलब अगर बच्चा नाराज हो रहा है और नाराज होके एकांत में जाके बैठ गया, तो कुछ समय के लिए तो सही है, 5, 10, 15, 20 मिनट के लिए चलता है। लेकिन कभी बच्चे की नाराजगी एक पहर से दूसरे पहर, दूसरे पहर से तीसरे पहर तक चली गई, तो फिर वो उसकी आदत में आ जाएगी, और आदत में आ गई तो इसका स्ट्रेस आपको होगा लाजमी है। तो कभी भी बच्चे जब अगर मतलब थोड़ा बहुत नाराज होते हैं या कुछ होता है, तो उनको बहुत जल्दी ही अपने प्यार और दुलार से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, उनकी नाराजगी को दूर कर दें, ताकि उन्हें लगे कि उनके माँ बाप उनसे बहुत प्यार करते हैं। और जब स्पेशली बच्चों को स्ट्रेस नहीं होगा, बच्चे खुश रहेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। तो प्लीज ऐसा जरूर करें। तो बस आपको अपनी प्रिपरेशन पावर को बढ़ाना है, स्ट्रेस अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं हम मतलब कभी कभी स्पेशली मम्मीज ऐसा करती हैं कि कभी कभी बिना प्रॉब्लम के भी हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं और उसका भी स्ट्रेस ले लेते हैं। जैसे कि हम वर्किंग वूमेन है और काम से आई और घर में देखने स्ट्रेस पहले से ही जॉब का प्रेशर है, अब सोच रही हैं, दिमाग में चल रहा है कि घर जाएंगे, बच्चों ने सारा सामान फैला रखा होगा, बच्चे लड़ झगड़ रहे होंगे, बच्चे इधर उधर सब मतलब शैतानी कर रहे होंगे, तो और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा लेती हैं अपना। तो इसे स्ट्रेस नहीं कह सकते हैं हम। आपको अपने आप को समझाना होगा, अपने आप को समझना होगा इस बात को कि ये स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ये प्रॉब्लम है। खुद के लिए सेम सिचुएशन पर रखकर देखें जहां पर बच्चे हैं। क्या आपको इस समय इतना टेंशन है? अगर कभी कभी हम लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि बचपन में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? जवाब आज मिला, फिर से बच्चा बनना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम खुद अपने बचपन में जाना चाहते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री जिंदगी जीना चाहते हैं, तो फिर बच्चों से उनका बचपन क्यों छीनना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि वो शैतानी ना करे? क्यों चाहते हैं वो सामान इधर उधर ना फैलाए? क्यों चाहते हैं हम ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं चाहना है हमें। बच्चों को उनका बचपन खुलकर जीने देना है, उन्हें समय से पहले बड़ा हमें नहीं करना है। तो बच्चों को जीने दे, खुद भी खुश रहे, बच्चों के साथ खुद भी बच्चा बन जाए, खुद भी उनके साथ शैतानियां करें, सामान फैलाएं, खुद भी, और समेटना भी सिखाएं उन्हें। तो बच्चों के साथ जब आप बच्चा बन जाएंगे तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। अगर आप बच्चों के साथ एक बार बच्चा बनकर देखिए, इससे आपको डबल फायदा होगा। एक तो आप बच्चों के साथ में जब बच्चा बनेंगी तो आपका भी स्ट्रेस कम होगा, बच्चों से आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो हमेशा उन्हें बड़ा ना बनाएं, उनके साथ खुद बच्चा बनने की कोशिश करें। स्पेशली मदर्स के केस में ये होता है कि खुद को समय ना दे पाने के कारण हम लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो प्लीज कहीं से भी थोड़ा सा टाइम, स्पेशली मम्मीज के लिए से कहना चाहूंगी, प्लीज कहीं से भी थोड़ा सा टाइम चुरा लें और खुद को मी टाइम जरूर दें। मी टाइम का मतलब अपना टाइम, जिसमें किसी की कोई बाधा ना हो। भी पसंद है उस टाइम में, अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप म्यूजिक, मैगजीन पढ़ना पसंद है तो आप मैगजीन पढ़ें। वो जो मी टाइम जो आपको सबसे अच्छा लगता है जो काम करना, उस मी टाइम में आप वो करें, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, स्ट्रेस दूर होगा आपका। खुद को और अपने बच्चे को पॉजिटिव रखें। कभी भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें। अगर दूसरे बच्चे से कंपेयर करेंगे तो हमेशा आपको निराशा हाथ आएगी।
तो इसलिए खुद को और अपने बच्चे को पॉजिटिव रखें। हमें बच्चों को सिर्फ इतना सिखाना है कि बेटा आपको अपना कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे एग्जाम है, चाहे आप कुछ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, एक्सेट्रा, जो भी काम करने आप जा रहे हैं उसमें आपको अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है। बाकी कौन क्या कर रहा है दुनियादारी छोड़ दो, बस अपना 100% दो और कुछ नहीं करना है, किसी से कंपेयर नहीं करना। चाहे बाद में आपको हार मिले या जीत मिले ये मैटर नहीं करती है, आपने अपना 100% दिया, सिर्फ ये मैटर करता है। और जब आप स्ट्रेस फ्री होंगे तभी बच्चे को एक बेहतर परवरिश दे सकते हैं। तो प्लीज आप स्ट्रेस फ्री रहिए ताकि आप अपने बच्चे को बेहतर परवरिश दे सकें, जिसके लिए आप मतलब जो भी स्ट्रेस आप लेते हैं वो बच्चों के लिए ही लेते हैं, और स्ट्रेस के कारण आप बच्चों को ही अच्छी परवरिश नहीं दे पाएंगे तो आपका सारी मेहनत बेकार चली जानी है। तो इसलिए अगर बच्चों को अच्छी परवरिश देनी है तो खुद को स्ट्रेस फ्री रखना है, तो कूल रहिए, रिलैक्स रहिए, मी टाइम स्पेंड कीजिए, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रिपरेशन कीजिए और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखिए। हैप्पी लाइफ, हैप्पी वाइफ, हैप्पी लाइफ, हैप्पी चाइल्ड। तो बस आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को वॉच करते रहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।